आज के टॉपिक में हम लोग बात करने वाले हैं कॉपी कंस्ट्रक्टर एंड क्लोनेबल इंटरफेस के रिगार्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉपी कंस्ट्रक्टर, फिर पढ़ेंगे क्लोनेबल इंटरफेस। तो कॉपी कंस्ट्रक्टर समझते हैं। मैं कह रहा हूँ मेरे पास एक क्लास एप्पल है, इसके अंदर मैं दो वेरिएबल ले रहा हूँ। एक मैंने लिया स्ट्रिंग नेम नाम का और एक मैं ले रहा हूँ इंट एज नाम का। ठीक है, अब मैं ये दोनों ही वेरिएबल कैसे है मेरे नॉन स्टैटिक है, ये दोनों ही कैसे मेरे वेरिएबल है इंस्टेंस वेरिएबल है। ये दोनों वेरिएबल कैसे मेरे इंस्टेंस वेरिएबल है, ये दोनों वेरिएबल मेरे। ठीक है, नॉन स्टैटिक वेरिएबल है और नॉन स्टैटिक वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। अगर हम किसी क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर नहीं बनाते हैं तो एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हमारे पास आ जाता है। तो यहां पर हम लोग सबसे पहले एक हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, लेट्स से एप्पल obj1। मैंने एक obj1 नाम का ऑब्जेक्ट बनाया इक्वल्स टू न्यू एप्पल। ठीक है, अब मैं obj1 में नेम डाल रहा हूं, obj1 डॉट नेम इक्वल्स टू मैंने यहां पे डाल दिया लेट्स से अभिषेक, एंड मैं obj1 डॉट एज डाल रहा हूं अभिषेक की 25। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने अभिषेक की एज, मैंने नेम में अभिषेक डाला है और एज मैंने डाला है 25। अब मैं यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट बनाना हूँ एप्पल क्लास का। मैंने यहाँ पे लिया एप्पल obj2 इक्वल्स टू obj1। यहाँ पे मैंने obj2 को किसकी मेमोरी दे दी, obj1 की दे दी है। और मैं यहाँ पे obj2 डॉट नेम इक्वल्स टू डाल रहा हूं लेट्स से सौरभ। ठीक है, एंड मैं यहां पे फिर obj1 की वैल्यू प्रिंट करवा रहा हूं। मैंने यहां पे लिखा obj1 डॉट नेम प्लस obj1 डॉट नेम, फिर मैंने यहां पे लिया obj1 डॉट सरनेम, नॉट सरनेम इज एज प्लस obj1 डॉट एज। फिर मैंने लिया obj2 डॉट एज, पहले मैं नेम प्रिंट डिस्प्ले करवा देता हूं, obj2 डॉट नेम then obj2 dot age colon obj2 dot age। ठीक है, तो यहाँ पे नेम एज आ चुका है। मैं यहाँ पे इस चीज को रन करा रहा हूं। मैंने यहाँ पे लिया रन एस जावा एप्लीकेशन। तो यहाँ पे मैंने तो obj1 के लिए क्या डाला था बेटा, यहाँ पे हमने obj1 के लिए क्या डाला था, अभिषेक डाला था। बट यहाँ पे अभिषेक नहीं आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है, सौरभ आ रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपने obj2 डॉट नेम क्या कर दिया था, सौरभ। ठीक है, अब आप बोलोगे सर हमें कुछ भी समझ में नहीं आया कि आपने किया क्या, हुआ क्या, ये कैसे क्या वर्किंग हुई है। ठीक है, तो इस चीज को मैं आपको समझाऊंगा मेमोरी मैप से। इस चीज को मैं आपको किससे समझाऊंगा, मेमोरी मैप ऑफ जावा से, कि कॉपी कंस्ट्रक्टर होता क्या और मैं कहना क्या चाह रहा हूं। तो लेट्स स्टार्ट विथ कॉपी कंस्ट्रक्टर। ठीक है, तो एक्चुअल में अब हमारा कॉपी कंस्ट्रक्टर का कॉन्सेप्ट समझने का टाइम आ चुका है। इज इट क्लियर, इतना आप लोग को क्लियर है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझेंगे चीजों को। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बनाने वाला हूं मेमोरी मैप। इधर हम लोग सबसे पहले क्या बनाएंगे, मेमोरी मैप। तो यहां पर मेरा मैं मेमोरी मैप बना रहा हूं। ये हो गया मेरा स्टैक। स्टैक का काम होता है एग्जीक्यूशन। ये हो गया आपका हिप, इसका काम होता है लोड करना।
प्रोग्राम काउंटर। तो सबसे पहले मैं अपनी इस क्लास को यहाँ पे लोड करवाने वाला हूँ। तो आपने मुझसे कहा कि सर सबसे पहले आपकी ये क्लास लोड होगी, तो मैंने यहाँ पे अपनी एप्पल नाम की क्लास लोड करवा दी। यहाँ पे आपकी कौन सी क्लास लोड हो गई? एप्पल नाम की क्लास लोड हो गई। और एप्पल वाली क्लास के साथ आपके कौन से मेंबर लोड होंगे? स्टैटिक मेंबर। तो यहाँ पे स्टैटिक कौन है? सिर्फ मेन है। स्टैटिक कौन है? सिर्फ आपका मेन। तो यहाँ पे आपका मेन लोड हो गया। यहाँ पे आपका मेन क्या हो गया? लोड हो गया है। ठीक है। और मेन जैसी लोड होता है, मेन विल कम इनटू एग्जीक्यूशन। मेन किस पे आएगा? एग्जीक्यूशन में आएगा आपका। मेन किस पे आ गया? एग्जीक्यूशन में आ गया। मेन के अंदर आपकी फर्स्ट लाइन बनी है एप्पल obj1। मेन के अंदर आपकी फर्स्ट लाइन क्या बनी है? एप्पल obj1। तो यहां पे आपका एक obj1 नाम का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया है। आप बोल रहे हो सर यहाँ पे आपका एक obj1 नाम का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका है। ये मेरा obj1 है। ठीक है। तो जैसे ही ऑब्जेक्ट मिला, आगे क्या मिला? इसे न्यू कीवर्ड। जैसे इसको मिला तो इसको आगे क्या मिला? न्यू कीवर्ड। और जैसे न्यू कीवर्ड मिलता है तो क्या होता है? कंस्ट्रक्टर लोड होता है। जैसे न्यू कीवर्ड मिलता है तो क्या होता है? कंस्ट्रक्टर लोड होता है। सर पर इस क्लास में तो कंस्ट्रक्टर है नहीं। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि किसी क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर नहीं हो तो बाय डिफॉल्ट एक कंस्ट्रक्टर आ जाता है। तो यहां पर आपका एक डिफॉल्ट एप्पल नाम का कंस्ट्रक्टर आ चुका है। यहाँ पे आपके पास डिफॉल्ट एक एप्पल नाम का कंस्ट्रक्टर क्या हो गया है? आ गया है। जैसे ही एप्पल नाम का कंस्ट्रक्टर आया तो कंस्ट्रक्टर के साथ कौन से मेंबर्स आते हैं? नॉन स्टैटिक मेंबर। तो यहाँ पे नॉन स्टैटिक मेंबर क्या है? एक तो नेम है और एक एज है। दोनों के आगे स्टैटिक नहीं लिखा, जिसके आगे स्टैटिक नहीं लिखा रहता वो होता है नॉन स्टैटिक। तो यहाँ पे आपका नेम आ चुका है और यहाँ पे आपका एज आ चुका है। ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं तो लोड होंगे। तो मैं कह रहा हूं अज्यूम करिए ये आपके लोड हुए हैं ABC123 एड्रेस पे। तो ये इसको एलोकेट हो जाएंगे ABC123। ठीक है। तो आपने कहा सर ये इस एड्रेस को होल्ड कर रहा है कंस्ट्रक्टर। इज इट क्लियर? इतना क्लियर है आप लोग को? अब नेक्स्ट लाइन में गए तो क्या मिला? obj1.name इज इक्वल्स टू अभिषेक। तो यहां पे नेम की वैल्यू क्या हो गई? अभिषेक हो गई। क्या हो गई? अभिषेक हो गई। ठीक है। नेक्स्ट लाइन में गया तो क्या मिला? obj1.age इक्वल्स टू 25। तो यहां पे obj1 के लिए एज की वैल्यू कितनी हो गई? 25 हो गई। नेक्स्ट लाइन में गए तो आपने बोला एप्पल obj2 इक्वल्स टू obj1। एप्पल obj2 इक्वल्स टू obj1 मतलब obj1 की जो मेमोरी है वो obj2 को मिलेगी। तो यहां पर बेसिकली आप मुझसे कह रहे हैं कि यहां पर आप एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हो obj2 नाम का। यहां पे आप एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हो जो कि किस नाम का है? obj2 नाम का है। एंड obj2 किसके बराबर है? obj1 के बराबर है। मतलब obj1 के पास किसकी वैल्यू आएगी? obj2 की। obj2 के पास किसकी वैल्यू आएगी? obj1 की। यही कहा ना आपने मुझसे? आपने मुझसे कहा कि यहां पर जो आपके पास वैल्यू आएगी वो obj1 की आएगी। तो obj1 क्या होल्ड कर रहा है? abc123। क्या होल्ड कर रहा है? abc123। तो obj2 भी क्या होल्ड कर लेगा? abc123। और ये भी इसी को रिफर कर रहा है। मतलब obj1 और obj2 दोनों एक ही कंस्ट्रक्टर को रिफर कर रहे हैं। obj1 एंड obj2 दोनों किसको रिफर कर रहे हैं? एक ही कंस्ट्रक्टर को रिफर कर रहे हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट लाइन में गए तो आपको मिला obj2.name इक्वल्स टू सौरभ। नेक्स्ट लाइन में आपको क्या मिला? obj2.name इक्वल्स टू सौरभ।
तो ये obj2 और इसके लिए नेम यही है जो अभिषेक वाला है, तो ये अभिषेक हटा के क्या कर देगा इसकी वैल्यू ऑफ सौरभ। ठीक है, क्या कर देगा, सौरभ कर देगा। नेक्स्ट लाइन में गए यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, तो यहाँ पे आउटपुट में आपका आ रहा है ये, दिस इज माय आउटपुट स्क्रीन, ये मैं आउटपुट स्क्रीन बना रहा हूँ इधर। ठीक है, ये मैं आउटपुट स्क्रीन बना रहा हूँ इधर। तो यहाँ पर आपका आ रहा है obj1 डॉट नेम कॉलन obj1 डॉट नेम, तो obj1 डॉट नेम की वैल्यू क्या थी इधर, सौरभ। ठीक है, देन obj2 डॉट नहीं, हियर ऑल्सो obj1, अभी दूसरे में भी obj1 है, तो मैंने यहाँ पे लिखा obj1 डॉट एज, तो obj1 डॉट एज, तो obj1 के लिए एज कितनी है 25, तो 25। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में गए, ये लाइन भी हो चुकी है अब आपकी। नेक्स्ट लाइन में गए तो यहाँ पे क्या है obj2 डॉट नेम, तो यहाँ पे आया आपका obj2 डॉट नेम कॉलन, नेम की वैल्यू क्या थी सौरभ, तो अगेन सौरभ आया। एंड obj2 डॉट एज कितना है, सेम ही आएगा ना, दोनों एक ही को रिफर कर रहे, तो कितना आएगा, कितना आएगा 25 ओनली। एंड दिस इज योर आंसर, यही आपका इस वजह से ये आंसर आया है। समझ में आया। तो कॉपी कंस्ट्रक्टर में क्या होता है, एक से अधिक ऑब्जेक्ट एक ही मेमोरी को होल्ड कर रहा है, तो अगर किसी भी ऑब्जेक्ट से आप चेंज करते हो तो दूसरे वेरिएबल में भी वो उसका रिफ्लेक्शन दिखाता है। मतलब मैंने obj1 से चेंज किया तो वो obj2 में भी दिखाएगा, obj3 में भी दिखाएगा। क्यों, क्योंकि obj1 obj2 और obj3 दिस 3 ऑब्जेक्ट्स आर होल्डिंग अ सेम मेमोरी। ठीक है, तीनों के पास एक ही कंस्ट्रक्टर की मेमोरी है। इस केस में आपका obj1 और obj2 के पास एक ही मेमोरी थी, तो आप obj2 से चेंज करो या obj1 से करो, दोनों में एक ही चीज दिखेगा। क्यों, क्योंकि दोनों के पास एक ही कंस्ट्रक्टर की मेमोरी है, इसलिए ऐसे हम लोग बोलते हैं कॉपी कंस्ट्रक्टर। ठीक है, दोनों ने एक ही रिफर को होल्ड किया है। तो आई होप आपको कॉपी कंस्ट्रक्टर समझ में आया होगा। ठीक है, नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स क्लोनेबल इंटरफेस। अभी क्या हो रहा है, हमारा दो ऑब्जेक्ट है, किसी भी चेंजेस में करो तो दोनों में चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है, किसकी वजह से, कॉपी कंस्ट्रक्टर की वजह से। अब हम कह रहे हैं कि हमें यहाँ पे सर एक ऑब्जेक्ट की कॉपी तो बनानी है पर दोनों की मेमोरी अलग अलग रखनी है। मतलब अगर मैं ऑब्जेक्ट 2 में चेंज करूं तो ऑब्जेक्ट 1 को कोई फर्क ना पड़े, पर ऑब्जेक्ट 1 एंड ऑब्जेक्ट 2 बोथ शुड बी आइडेंटिकल। मतलब जो ऑब्जेक्ट 1 प्रॉपर्टी ले रहा है सेम प्रॉपर्टी, सिमिलर, एक्यूरेट, ठीक है, वो आप ऑब्जेक्ट 2 को भी देना चाहते हो। बट ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 2 में अंतर यह रहेगा कि आप ऑब्जेक्ट 2 में अगर कुछ चेंजेस करते हो तो ऑब्जेक्ट 1 में नहीं रहेगा। जैसे आपने एक कहानी सुनी होगी कि कई बार अमेरिका ने लादेन को मारा था, वो हमेशा बोलते थे कि लादेन को मार दिया, तो वो लोग यहाँ पे सेलिब्रेट करते थे और फिर वहां पे उसका वीडियो वायरल हो जाता था। ऐसा कुछ कुछ होता करता था पहले के समय पे। ठीक है, पर फाइनली आपने सुना ही होगा कि एक वो मुस्लिम कंट्री है, वहां पे लादेन मारा गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं कि जब सारे क्लोन एक्सपायर हो गए तो फाइनली उनने लादेन को पकड़ लिया, पर क्यों नहीं वो आइडेंटिफाई करवा पा रहे थे, वो इसलिए आइडेंटिटी नहीं कर पा रहे थे बेटा क्योंकि सब एक जैसे दिख रहे थे, तो उनको समझ में नहीं आता कि कौन असली है कौन नकली है। तो जब आपका ही कोई जुड़वा आप जैसा दिखने लगेगा, ठीक है, अब सोचो मेरी क्लास में 2 सौरभ आ जाए तो अब मैं कंफ्यूज रहूंगा ना, भैया फीस कौन से सौरभ ने दी है, दोनों सौरभ को पढ़ाना पड़ेगा क्या एक फीस में, दिक्कत हो जाएगी मुझे भी। मैं बोलूंगा अच्छा 2 सुप्रिया आ गई, 2 सोमिया आ गई, 2 अभिषेक आ गए, तो दिक्कत हो जाएगी ना, क्योंकि मैं ये नहीं पहचान पाऊंगा कि कौन सा जेन्यून है और कौन सा डुप्लीकेट है। ठीक है, तो जब ऐसी प्रॉपर्टी आपको चाहिए रहता है तो उसे हम बोलते हैं क्लोनिंग, उसे हम लोग क्या बोलते हैं क्लोनिंग। तो मैं बोल रहा हूं जो एक ऑब्जेक्ट मेमोरी होल्ड करके रखा है सिमिलरली उसी का आइडेंटिकल एक और ऑब्जेक्ट में बनाना चाहता हूं। ठीक है, तो उसके लिए हमें कौन सा इंटरफेस लगेगा, क्लोनेबल इंटरफेस लगेगा। उसके लिए हमें कौन सा इंटरफेस लगेगा,
क्लोनेबल इंटरफेस लगेगा। और क्लोनेबल इंटरफेस कैसा होता है? मार्कर इंटरफेस होता है। क्लोनेबल इंटरफेस कैसा होता है बेटा? मार्कर इंटरफेस होता है। मार्कर इंटरफेस की क्या प्रॉपर्टी होती है? मार्कर इंटरफेस की ये प्रॉपर्टी होती है कि उसके अंदर कोई भी अब्स्ट्रैक्ट मेथड या मेंबर अवेलेबल नहीं होता। मतलब एक ऐसी इंटरफेस जिसके अंदर कोई भी मेंबर नहीं हो, उसे हम लोग बोलते हैं मार्कर इंटरफेस। तो बेटा बहुत इजी है, आपको कुछ नहीं करना। आपने यहां पे क्लास एप्पल ली है, इसके आगे आपको सिंपली इंप्लीमेंट्स क्लोन एबल लिखना है। ठीक है, तो मैंने यहां पे इंप्लीमेंट्स क्लोनेबल लगा दिया। ठीक है, और जब आप ऑब्जेक्ट वन से ऑब्जेक्ट टू को अभी आप कॉपी कंस्ट्रक्ट करे थे, इसके बगल में आपको ओबीजे वन के बाद सिर्फ क्लोन लिखना है। तो आपने यहाँ पे ओबीजे वन डॉट क्लोन कर दिया। तो अब ये बोल रहा है भाई साहब कि आपका जो ये ओबीजे वन है वो ऑब्जेक्ट टाइप का है, क्लोन टाइप का जो क्लोन है वो ऑब्जेक्ट टाइप की मेथड का डेटा आएगा। तो मैंने बोला नहीं नहीं, मुझे तो ये एप्पल टाइप का चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे कास्टिंग कर दी। अभी भी एरर आ रहा है। एरर ये आ रहा है, बोले भैया एक्सेप्शन आ सकती है। तो मैंने बोला रुको जरा, मैं यहाँ पे थ्रोस क्लॉज ऐड कर देता हूँ। अगर आपको थ्रोस क्लॉज नहीं पता है तो आप आगे वाले मेरे वीडियोस में ट्राई कैच एक्सेप्शन से पढ़ सकते हैं, एक्सेप्शन हैंडलिंग के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे अब मैंने इस चीज को लगा दिया। तो बेटा पहले आउटपुट में हमारा ओबीजे वन डॉट नेम सौरभ आ रहा था, ओबीजे टू डॉट ए ओबीजे वन डॉट एच आ रहा था 25। फिर हमारा क्या आता? ओबीजे वन डॉट ओबीजे टू डॉट नेम में सौरभ आ रहा था और ओबीजे टू डॉट एज में भी 25 आता। बट अब देखो मैंने यहाँ पे क्लोन मेथड यूज करी है। तो क्लोन मेथड क्या करेगा? आइडेंटिकली उसका एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देगा एक अलग मेमोरी में। मतलब आप मुझसे बोल रहे हो सर कि जो अभी आप मेमोरी मैप बना रहे थे, मेमोरी मैप वैसे ही बनेगा, मेमोरी मैप वैसे ही बनेगा, मेमोरी मैप जैसा आप अभी तक के बनाए थे वैसे ही आपका मेमोरी मैप बनेगा। बट अंतर इसमें थोड़ा सा हो जाएगा। तो चलो मैं थोड़ा सा इसको नीचे कर देता हूँ जिससे कि मेरी प्रॉपर्टी अच्छे से मैं दिखा सकूँ आपको। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अपना मेमोरी मैप बना रहा हूँ। मैंने यहाँ पे अपना मेमोरी मैप बनाना चालू किया। तो यहाँ पे मेरा स्टैक, यहाँ पे मेरा हिप, प्रोग्राम काउंटर। सबसे पहले मेरी क्लास लोड होगी एप्पल वाली। जैसी क्लास लोड होती है, क्लास के कौन से मेंबर्स लोड होते हैं? स्टैटिक मेंबर। तो यहाँ पे स्टैटिक लिखा है, तो मेरा यहाँ पे मेन लोड हो गया। यहाँ पे मेरा कौन लोड हो गया? मेन लोड हो गया। और मेन जैसे लोड होता है मेन विल कम इनटू एग्जीक्यूशन। तो मैं यहाँ पे अपने मेन को एग्जीक्यूशन में लेके आ रहा हूँ। मेन की फर्स्ट लाइन में क्या लिखी है बेटा? मेन के फर्स्ट लाइन में मिला एप्पल ओबीजे वन। तो यहाँ पे आपका एक ओबीजे वन नाम का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। ठीक है, और आगे क्या मिला? न्यू कीवर्ड। जैसे न्यू कीवर्ड मिलता है तो क्या होता है? कंस्ट्रक्टर लोड होता है। क्लास नेम और कंस्ट्रक्टर नेम सेम होते हैं, पर आपने तो किसी क्लास में कंस्ट्रक्टर बनाया नहीं। अगर आपकी क्लास में कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं हो तो एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर आ जाता है। तो यहाँ पे एक आपका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर आ चुका है। और कंस्ट्रक्टर के साथ कौन लोड होते हैं? नॉन स्टैटिक मेंबर। तो एक यहाँ पे नेम नाम का वेरिएबल लोड हो गया और एक एज नाम का। क्यों? क्योंकि इधर नेम भी है और इधर एज भी है। तो यहाँ पे आपका नेम और यहाँ पे आपका एज दोनों आ गए। यहाँ पे आपका नेम और यहाँ पे आपका एज दोनों आ गए। तो ये किसी ना किसी एड्रेस पे लोड हुआ होगा। लेट से XYZ 123 इज एड्रेस। तो मेरे पास यहाँ पे एड्रेस क्या हो जाएगा? XYZ 123 इसका एड्रेस हो गया जिस पे ये लोड हुआ है। करेक्ट। अब नेक्स्ट लाइन में क्या? तो ओबीजे वन डॉट नेम क्या मिला? अभिषेक। तो यहाँ पे क्या डेटा स्टोर हो गया? अभिषेक। ये डेटा स्टोर हो चुका है नेम में। नेक्स्ट लाइन में क्या मिला? ओबीजे वन डॉट एज इक्वल्स टू 25। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी हो गई? 25 हो चुकी है। नेक्स्ट लाइन में गए तो आपका एक ओबीजे टू नाम का ऑब्जेक्ट मिला। यहाँ पे आपका किस नाम का ऑब्जेक्ट मिला? ओबीजे टू नाम का ऑब्जेक्ट मिला है।
और इस obj2 का नाम का ऑब्जेक्ट मिला, तो इसके साथ में आपने बोला obj1 डॉट क्लोन। यहाँ पे आप किसकी प्रॉपर्टी ले रहे हो? क्लोन की। पहले आप क्या कर रहे थे? आप डायरेक्टली कर रहे थे। पहले आप लोग क्या कर रहे थे? आप डायरेक्टली कर रहे थे। अब आपने यहाँ पे कौन सी मेथड यूज कर लिया है? क्लोन मेथड यूज कर लिया है। तो जैसी क्लोन मेथड यूज हुई आपकी, जैसी क्लोन मेथड यूज हुई, तो इसने क्या किया, इसी का एक और आइडेंटिकल, ये जो मेमोरी है आपने ये बनाया था, इसका एकदम सेम टू सेम रेप्लिका आइडेंटिकल एक और कंस्ट्रक्टर लोड करवा दिया। ठीक है, और उसके साथ आपने एक वेरिएबल बना दिया नेम नाम का, और एक वेरिएबल बना दिया एज नाम का, क्योंकि इसका आइडेंटिकल है ना। और यहां पर आपने वैल्यू डाल दी, यहां पे आपने वैल्यू डाल दी नेम पे अभिषेक, क्योंकि नेम की वैल्यू अभिषेक थी, और एज की वैल्यू डाल दी 25। ठीक है, तो ये भी किसी ना किसी एड्रेस पे होल्ड हुआ होगा, ये भी किस पे हुआ होगा? किसी ना किसी एड्रेस पे होल्ड हुआ होगा। भले आइडेंटिकल है तो क्या हुआ, है तो अलग एड्रेस ना। ठीक है, तो यहाँ पे एड्रेस क्या था? XYZ123। इसका अपन लोग ले लेते हैं ABC 789। तो ये इसका एड्रेस दे दिया ABC 789। भले आइडेंटिकल है पर अलग अलग ऑब्जेक्ट है ना, अलग अलग बॉडी है ना, तो उन दोनों की अलग अलग मेमोरी हुई। ठीक है, अब नेक्स्ट लाइन में गए तो आपने बोला obj2 डॉट नेम इक्वल्स टू सौरभ। obj.2 डॉट नेम इक्वल्स टू सौरभ। तो obj2 ये रहा, और इसके नेम में क्या आ गया? सौरभ, ये आ चुका है। ठीक है, अब आपने नेक्स्ट लाइन पे गए तो यहाँ पे अब मैं आपके आउटपुट के रिगार्डिंग बात करूंगा। तो obj.1 डॉट नेम, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया obj1 डॉट नेम कॉलन। तो obj1 उसके नेम की वैल्यू क्या थी? अभिषेक। तो यहाँ पे अभी क्या आया? अभिषेक आया। नेक्स्ट लाइन में गया तो क्या मिला? obj1 डॉट एज। तो obj1 डॉट एज की वैल्यू कितनी है? 25। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया obj1 डॉट एज 25। फिर नेक्स्ट लाइन में गया मैं, यहाँ पे लिखा obj2 डॉट नेम। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया obj2 डॉट नेम कॉलन obj2 डॉट नेम। तो यहाँ पे obj2 डॉट नेम कितना है? सौरभ। ये ना सौरभ, ये तो कट गया था अपना, और बाद में सौरभ शो कर दिया था, तो यहाँ पे क्या हो गया? सौरभ। फिर मेरा obj2 डॉट एज। तो बेटा यहाँ पे मैंने एज दी है क्या? नहीं दी। ठीक है, तो उसने इसकी एज ले ली थी, तो इसकी क्या है? 25। तो यहाँ पे क्या है? 25। ठीक है, अगर वैसे होता तो 0 आती, पर क्योंकि ये क्लोन है तो उसने सेम प्रॉपर्टी इसकी इधर ली है। चलिए चला के देखते हैं। तो मैं इसको रन करा रहा हूँ, रन एस जावा एप्लीकेशन। तो देखो यहाँ पे आउटपुट में क्या आ रहा है, इधर ध्यान से देखना आउटपुट में क्या आ रहा है। पहला obj1 डॉट नेम अभिषेक है, ये इसके पास आ चुका है। फिर obj1 डॉट एज कॉलन 25 है, तो 25 आ चुका है। फिर obj2 डॉट नेम सौरभ है, तो यहाँ पे सौरभ आ चुका है। फिर obj2 डॉट एज 25 है, तो यहाँ पे 25 हो चुका है। तो मैं जिस सीक्वेंस में मेरा आउटपुट आया वही आया। तो यहाँ पे सौरभ क्यों नहीं आया, यहाँ पे अभिषेक क्यों आया? बिकॉज ऑफ क्लोनिंग। तो क्लोनिंग का क्या मतलब होता है? क्लोनिंग का मतलब होता है आइडेंटिकली ऑब्जेक्ट क्रिएट करना विद अ डिफरेंट मेमोरी। ठीक है, और ये क्लोनिंग की प्रॉपर्टी कैसे मिलती है? क्लोनिंग की प्रॉपर्टी मिल जाती है क्लोनेबल इंटरफेस से, और इंटरफेस के अंदर, क्लोनेबल के अंदर एक भी मेंबर नहीं होता, इसलिए कैसी है? मार्कर इंटरफेस है। तो कॉपी कंस्ट्रक्टर में क्या होता है? दो ऑब्जेक्ट एक ही मेमोरी होल्ड करते हैं, और क्लोनिंग में क्या होता है? दो ऑब्जेक्ट सेपरेट सेपरेट मेमोरी करते हैं, पर वो दोनों एक दूसरे के आइडेंटिकल होते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट कॉपी कंस्ट्रक्टर एंड क्लोनेबल टॉपिक।